दोपहर की धूप जैसे घुलते ही एक काली चादर की तरह पसरी थी और पुष्पा का दिल भीतर भीतर उबल रहा था। उसकी दुकान राख का ढेर बन चुकी थी। उसके हाथों का सारा काम, वर्षों की मेहनत, एक रात में राख हो गई। उसने राख को देखा और बोली, यह सिर्फ आग नहीं, किसी ने जलाकर सब कुछ मिटा दिया है। पर जब वो नदी के किनारे राख बहाने आई तो अद्भुत सा चेहरा सामने आया। राख पानी में डूबती नहीं, तैरती रही। यह देखकर अनु की आवाज कांपती हुई आई, पापा, यह राख नदी में डूब नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। उसी पल पुष्पा की अंतरात्मा ने भी एक अजीब सी घबराहट महसूस की। कहने लगी, यह आग खुद ब खुद नहीं लगी। अनु के चेहरे पर भय और जिज्ञासा दोनों थे। और तभी उसे वह पुराना फोन कॉल याद आया जिसमें बिपिन ने फुसफुसाकर बताया था कि आग दुकान में स्वयं नहीं लगी थी। बिपिन ने कहा था कि रघुपति ने पहले से सारी साड़ियां दुकान से बाहर निकालवा दी थी और फिर दुकान को आग के हवाले कर दिया। मतलब ये आग सोची समझी साजिश थी। जैसे ही अनु ने यह बात अपने पापा शर्मा जी से कही, उनके चेहरे पर पहले तो गहरा संदेह और फिर आग जैसा रोष बैठ गया। अगर यह सच है, उन्होंने गिरगिट जैसी आवाज में कहा, तो इसका हिसाब चुकता होना चाहिए। सबके कदम उसी पते की तरफ बढ़े जिसकी जानकारी बिपिन ने दी थी। एक सुनसान गोला जहां कुछ लोग, ठिकानेदार नजर से कम, रघुपति के आदमी ज्यादा दिखे। शर्मा जी सीधे बोल पड़े, तुमने हमारी दुकान जलाई, हमारी आजीविका को राख कर दिया, अब भुगतान तो करना ही होगा। रघुपति ने ठहाका लगाया और उल्टा चुनौती देते हुए कहा, तुम कैसे राज कहते हो? तुम्हें किसी ने छेड़छाड़ की थी। तूने मुझसे रिश्ता टूटा और मुझे सबके सामने बदनाम किया। अब सबक चाहिए। और फिर उसने अपने गुंडों से आदेश दे दिया, शर्मा जी और पुष्पा को पकड़ो, बांध दो, मुंह काला कर दो, ताकि लोगों के सामने उनका अपमान हो और साबित हो कि उन्होंने ही कुछ किया था। उस पल हवा ठहर सी गई। डर की लकीर आंखों के किनारे तनी, पर पुष्पा का रोना अब कमजोर नहीं था। उसके अंदर का आग उबल रही थी। पर यह आग किसी को जलाने वाली नहीं, बल्कि सच्चाई उजागर करने वाली थी। रघुपति ने शर्मा जी का मुंह काला करने के लिए कालीक उठाई। उसी क्षण जैसे सब कुछ टूटने वाला था, तभी पुष्पा ने जो कुछ भी भीतर दबा रखा था, उसे बाहर लाकर कर दिखाया। पहले तो उसने अपने भी